हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है भावना साइकोलॉजी क्लासेस। तो आज मैं जो सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ वो मैं करने वाली हूँ क्लास 12th की। तो इसका आज हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि आपकी जो साइकोलॉजी है वो कहाँ कहाँ हेल्प करती है आपको, मतलब इसको इस बुक को पढ़ने का फायदा क्या होगा आपको। आप पढ़ रहे हो, आपको एक तो करियर में आपकी हेल्प करेगी। अगर आप साइकोलॉजी में करियर बनाना चाह रहे हो, काउंसलिंग करना चाह रहे हो, काउंसलर बनना चाह रहे हो, तो ये आपको हेल्प करेगी। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना चाह रहे हो तो भी ये आपको हेल्प करेगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि सामने वाले की माइंड में क्या चल रहा है या फिर उसको कैसे हेल्प करना है। वो कैसे मतलब कि लाइफ में जो सिचुएशन चल रही है उसके साथ, उस पर्सन के साथ, तो उसको कैसे काउंसल करना है, उसको कैसे हेल्प करनी है। तो एक तो ये आपके करियर में हेल्प करेगा आपको। सेकंड, ये आपको अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो आपको आपका जो बॉस का बिहेवियर है या फिर आपके जो सात पर्सन जो काम कर रहे हैं आपके डिपार्टमेंट में, उनका जो बिहेवियर है आपके प्रति, या फिर उनका पर्सनल कोई इश्यूज चल रहे हैं, या फिर वो क्यों परेशान रहते हैं, कितना स्ट्रेस ले रहे हैं, उनको भी मतलब गाइड करने में आपकी हेल्प करेगा। थर्ड, आप जब फैमिली में आपकी लाइफ के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको उससे आपको कैसे निकलना है बाहर, कैसे कॉप अप करना है उसके साथ, कैसे उस स्ट्रेस को मतलब कि स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तो साइकोलॉजी आप उन सब चीज़ों में आपको उन सब चीज़ों में हेल्प करेगी। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स मतलब वेरिएशंस का मतलब क्या होता है कि हर एक ह्यूमन डिफरेंट होता है। वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंसेस। हम जितने भी ह्यूमन होते हैं, जितने भी पर्सन होते हैं, सबकी एक अलग पर्सनैलिटी होती है, सबके सब एक अलग अलग टाइप के पर्सन होते हैं। मतलब कि कोई भी पर्सन सेम नहीं होता, हर पर्सन यूनिक होता है। ठीक है, हर पर्सन में वेरिएशंस होती हैं। जैसे आपने अपने सिबलिंग्स के अंदर भी देखा होगा, जैसे कि आप 3 बहन भाई हैं तो भी आपकी जो मतलब कि सिस्टर है या ब्रदर है कोई भी है तो वो आपकी जैसा नहीं होगा। जब सगे बहन भाइयों में सिमिलैरिटी इतनी नहीं होती, वेरिएशंस होती हैं, तो बाहर की दुनिया में कितनी सारी वेरिएशंस होंगी ह्यूमंस के अंदर। ठीक है, तो वेरिएशंस को हम फिजिकल लेवल पे भी देख सकते हैं और कॉग्निटिव लेवल पे भी देख सकते हैं, मतलब साइकोलॉजिकल लेवल पे भी देख सकते हैं। फिजिकल लेवल पे हाइट, वेट, उसका मतलब कि साइज, शेप, किसी भी चीज को हम मेजर कर सकते हैं। और साइकोलॉजिकल लेवल पे कि वो कैसे कितना इंटेलिजेंट है, उसका एप्टीट्यूड लेवल क्या है, वो कैसे डील कर सकता है प्रॉब्लम्स के साथ, उसकी रीजनिंग कैसी है, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लेवल उसका कैसा है, उसकी वैल्यूज क्या है। तो हर एक पर्सन इस चीज में वेरिएशन होता है, उनमें डिफरेंस होता है। ठीक, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। अब एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कि कैसे एक पर्सन की कैसी क्वालिटी होती है, कैसे उसके अंदर कैसी कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो उन कैरेक्टरिस्टिक या क्वालिटी एक पर्सन की, उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। ठीक है, अब हम फर्स्ट चीज पे आ जाते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं कि हर एक पर्सन का अलग बिहेवियर होता है, अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से अलग है, किस बेस पे अलग है, उसके बिहेवियर की बेस पे, उसकी पर्सनैलिटी की बेस पे, फिजिकल लेवल पे भी, कॉग्निटिव लेवल पे भी, साइकोलॉजिकल लेवल पे भी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्या, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि हर एक पर्सन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अलग हैं। कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे वो डिफरेंट है, उसकी वैल्यूज के बेस पे वो डिफरेंट है, उसके फिजिकल लेवल के बेस पे वो डिफरेंट है। ठीक है, तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें जो आते हैं वो आते हैं सिचुएशनिज्म। सिचुएशनिज्म क्या होता है, इसका मतलब है कि आप अलग अलग सिचुएशन में कैसे कैसे रिएक्ट करते हो, कैसे आप डील करते हो। आपका बिहेवियर हर एक सिचुएशन के हिसाब से, हर एक कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कैसा मतलब वेरी करता है, कैसे डिफरेंट होता है। इसमें हम क्या देख सकते हैं कि आपने एक टीचर देखा होगा जो मतलब अपने स्टूडेंट के साथ बहुत रूड है। कोई प्रोफेसर है जो आपको पढ़ा रहा है, वो काफी रूड है आपके साथ क्लास के अंदर, लेकिन उसका 2 साल का बच्चा है, क्या वो घर पे जाती है अपने बच्चे के साथ भी उतना ही रूड होगा? जरूरी नहीं है, मे बी और मे नॉट बी, है ना। अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ वो कैसे डील करता है, क्या वो उतना ही रूड है या नहीं है। तो ये होता है सिचुएशनिज्म। इसका मतलब है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारा जो बिहेवियर है वो कैसे वेरी करता है, मतलब एज पर सिचुएशन बिहेवियर कैसे वेरी करता है। ठीक है, एज पर सिचुएशन बिहेवियर लिख देते हैं यहाँ पे, इजी हो जाएगा आपको समझना। बिहेवियर कैसे वेरी करता है। अब नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं असेसमेंट। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। ठीक है,
अब इसके अंदर आता है असेसमेंट। अब असेसमेंट होता क्या है, ये किसी भी चीज को असेस करना, किसी भी चीज को मेजर करना। तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, मतलब कि किसी साइकोलॉजिकल बेस पे उसको असेस करना है, ठीक है। असेसमेंट में क्या दो टाइप की होती है, फॉर्मल असेसमेंट भी हो सकती है, इनफॉर्मल असेसमेंट भी हो सकती है, ठीक है। फॉर्मल असेसमेंट में हो जाता है जब आप साइंटिफिक कोई टेस्ट ले रहे हो, किसी का ऑर्गेनाइज टेस्ट ले रहे हो, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वहां पे पूछे गए हैं, तो उस बेस पे आपने फॉर्मल असेसमेंट करनी है, ठीक है। तो इसके अंदर यही आता है, फॉर्मल असेसमेंट जो होता है वो ऑब्जेक्टिव बेस होता है, स्टैंडर्डाइज होता है और ऑर्गेनाइज मैनर में किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप अगर कोई असेसमेंट कर रहे हो किसी का, अगर फॉर्मल है वो, तो आप उसके नोट्स भी बनाओगे, उसके ऊपर जो रिपोर्ट होगी वो भी तैयार करोगे, उसकी एक फाइल भी अलग से बनाओगे। ऑर्गेनाइज होगा, क्या क्या क्वेश्चंस उसमें पूछे जाएंगे वो, बोलिए ऑब्जेक्टिव बेस होगा, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए इसका, ऑर्गेनाइज होना चाहिए। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है कि पहले से डिसाइडेड हो कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या क्या मतलब किस तरह से किस सिचुएशन में टेस्ट लेना है, ऑर्गेनाइज होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए इसका एक। अगर मैं बात करूं कि नेट के एग्जाम की, तो नेट के एग्जाम कैसा है, एक स्टैंडर्डाइज एग्जाम, एक फॉर्मल असेसमेंट है वो। फॉर्मल असेसमेंट है किस चीज का, एप्टीट्यूड लेवल का, कि कौन सा बच्चे में कितनी इंटेलेक्चुअल पावर है। तो उसमें हम क्या देखते हैं, ऑब्जेक्टिव बेस होता है, टिक टिक मार्क मारने होते हैं उसमें, ठीक है। ऑर्गेनाइज होता है, पहले से डिसाइड होता है कि कैसे होना है। स्टैंडर्डाइज होगा, उसका एक स्टैंडर्ड होगा, ये नहीं है कि किसी के लिए कोई क्वेश्चन है, किसी के लिए कोई क्वेश्चन, ऐसा नहीं होगा, सबके लिए सेम क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट इसमें आता है इनफॉर्मल असेसमेंट। इनफॉर्मल असेसमेंट में आ जाता है कि अगर आपका कोई टीचर है, आप उसको इनफॉर्मल वे में, मतलब पहले अपने मन में सोच रहे कि नहीं यार ये रूड है, ये ऐसा है, इसको हमने मतलब पेपर पे नोट नहीं करना है उसका बिहेवियर, हमने अपने माइंड में नोट कर लिया वो चीज, हमने डिसाइड कर लिया कि ये पर्सन ऐसा है। तो हमने क्या किया, वो इनफॉर्मल असेसमेंट किया। हमने कोई यूट्यूब पे कोई चैनल देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम किसी को जज कर रहे हैं उसके बेस पे, ठीक है। जज कर रहे हैं, कैसे जज कर रहे हैं, किसी भी पर्सनैलिटी की, किसी भी एक्टर को, हमने किसी एक्टर की मूवी देखी, हमने उसको जज किया, उसको सीन किया, तो वो कैसा आ गया, इनफॉर्मल असेसमेंट हो गया। पेपर पे नहीं कर रहे हो आप, आपने ऑब्जर्व किया और आपने वो चीज असेस कर ली उसको, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट। साइकोलॉजिकल असेसमेंट का मतलब क्या है, इसमें इस साइकोलॉजिकल असेसमेंट कहता है कि सिस्टमेटिक टेस्टिंग होनी चाहिए जो कि प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हो, ये एक पर्सन के अंदर क्या क्या एबिलिटीज हैं, क्या क्या एबिलिटीज उसमें नहीं है, ठीक है। उसकी पर्सनल जो क्वालिटीज है उसको हमने देखना है इसके अंदर, ठीक है। साइकोलॉजिकल की उसकी क्या क्या थिंकिंग है, क्या क्या वो मतलब कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसकी क्या क्या एबिलिटीज है, वो क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता है, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर क्या क्या आता है, तो वो हमारा आ जाएगा इसमें साइकोलॉजिकल असेसमेंट। और इसकी डेफिनेशन की बात करूं, साइकोलॉजिकल असेसमेंट यूजेस सिस्टमेटिक टेस्टिंग प्रोसीजर। सिस्टमेटिक टेस्टिंग का एक प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए, ठीक है, टू इवेल्युएट। क्या इवेल्युएशन करना है, हमने एबिलिटीज देखनी है किसी पर्सन की, बिहेवियर देखना है किसी पर्सन का, और पर्सनल क्वालिटीज देखनी है। क्या देखना है इसमें, बिहेवियर, एबिलिटीज और पर्सनल क्वालिटी, या पर्सनैलिटी भी बोल सकते हो, पर्सनैलिटी देखनी है। ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, साइकोलॉजिकल असेसमेंट में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का मतलब है कि एट्रीब्यूट्स कौन कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जिसकी बेस पे हम किसी को असेस करते हैं, क्या क्या चीजें हैं जिनकी बेस पे हम असेसमेंट करते हैं, क्या क्या वो एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जिसके लिए एक पर्सन दूसरे पर्सन से अलग है। तो इसके अंदर कुछ एप्टीट्यूड्स, इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिसके हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो एक सेकेंड, हम इसमें बात क्या कर रहे हैं, डोमेन्स की हम इसमें बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या कौन कौन से डोमेन्स आएंगे, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आएंगे। तो इसमें जो पहला डोमेन है जिसकी मतलब कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से कैसे वेरी करता है, कैसे उसमें डिफरेंसेस होंगे, उसके बेस पे जो हमने पहला एट्रीब्यूट लिया है, पहला डोमेन लिया है, वो क्या है, इंटेलिजेंस। फर्स्ट हमारा है इंटेलिजेंस, ठीक है। अब इंटेलिजेंस अगर हम नॉर्मल वे में देखें, नॉर्मल भाषा में हम कैसे कह देते हैं कि एक पर्सन के हम मार्क्स देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कह देते हैं ये इंटेलिजेंट है, अगर वो पढ़ाई में अच्छा है तो वो हमारे अकॉर्डिंग इंटेलिजेंट है। लेकिन रियल में क्या होता है, ऐसा पर्सन जिसका इंटेलिजेंट लेवल लो होगा
वो हर जगह लाइफ में हर जगह पे वो क्या करेगा, लो स्कोर करेगा। इंटेलेक्चुअल जो पावर होगी उसकी लो होगी, ठीक है। स्कोरिंग के मामले में भी क्या होगा, वो बच्चा अगर उसका इंटेलिजेंट लेवल लो है तो स्कोरिंग के मामले में वो लो होगा, लो स्कोर करेगा वो, ठीक है। लाइफ में भी क्या होगा, लाइफ के अंदर भी वो अपॉर्चुनिटीज ग्रैब नहीं कर पाएगा, ठीक है। अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं कर पाएगा। तो इंटेलिजेंस लेवल ज्यादातर जो देखा जाता है वो स्कूल की तरफ देखा जाता है कि स्कूल लाइफ में वो बच्चा कैसा स्कोर कर रहा है, कैसा वो स्कोर नहीं कर रहा है। इसके बेस पे हम क्या नापते हैं, इंटेलिजेंट लेवल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे इसमें क्या आता है, एप्टीट्यूड लेवल। जो नेक्स्ट डोमेन है वो क्या है, एप्टीट्यूड। अब एप्टीट्यूड क्या होता है, एप्टीट्यूड देखा जाता है कि ओवरऑल आप मतलब कि किसी भी फील्ड में अगर आपको ओवरऑल देखा जाए तो आप उसमें पढ़ाई में कैसे हो, या फिर उसकी नॉलेज आपको कितनी है, पढ़ाई में नहीं, उसकी नॉलेज आपको कितनी है। बस सिर्फ मार्क्स को नहीं देखना। अब जैसे कि नेट का लेवल है, नेट का जो एग्जाम होता है वो एक एप्टीट्यूड टेस्ट है। कैसे एप्टीट्यूड है, वो आपको ओवरऑल देख रहा है। आपने मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है किसी भी चीज में, अगर मैं साइकोलॉजी की बात करूँ तो आपने मास्टर इन साइकोलॉजी कर लिया है, उसके बाद आपको नेट का जो एग्जाम देना पड़ता है उसके अंदर क्या आता है, आपको 11 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन जितना भी सिलेबस है इकट्ठा आएगा। उसके अलावा आपका जीके भी आएगा, मैथ्स भी आएगा, स्टैट्स भी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वो लोग आपका ओवरऑल देख रहे हैं कि आप कैसे हो, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल कैसा है, आप कैसे इंटेलेक्ट करते हो। तो इसमें आपका क्या देखा जाता है, इंटेलेक्चुअल लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल प्लस में आपका क्या देखा जाता है इसके अंदर कि आप ओवरऑल कैसे हो, ठीक है। ओवरऑल आपका लेवल कैसा है, ठीक है। ये आपका ओवरऑल जो लाइफ का लेवल होता है उसमें वो देखा जाता है। तो इसके अंदर एक और चीज हो जाती है कि आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है, आपको प्रॉपर सिचुएशन दी गई है, एक आप उस सिचुएशन के अंदर आपको अपने आप को कैसे डील करोगे, ये भी एप्टीट्यूड लेवल में आ जाता है, स्किल आ जाती है एक। कि आपको एक गिवन सिचुएशन दे दी कि आपका बच्चा इस सिचुएशन में ऐसे मतलब कि आप पे रिएक्ट करता है, तो आप उसको कैसे डील करोगे, उस लेवल से, उस मतलब स्ट्रेस से कैसे डील करोगे, सिचुएशन से कैसे डील करोगे। तो आपका यहाँ पे क्या चेक हो रहा है, एप्टीट्यूड लेवल चेक हो रहा है कि आपको गिवन सिचुएशन दी गई है, ठीक है, उसमें आपने कैसे रिएक्ट करना है, दैट इज योर एप्टीट्यूड लेवल। थर्ड इसमें जो आपका आ जाता है वो आता है इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट टेस्ट क्या होता है कि आपका अगर किसी चीज में इंटरेस्ट है, आपसे पूछा जाता है कि आपको किस चीज की आपकी हॉबी, क्या इंटरेस्ट है आपका। तो आपने अगर ये बोल दिया कि मुझे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने में या बिल्डिंग्स के मैप बनाने में अच्छा लगता है या कंस्ट्रक्शन के काम में मुझे मजा आता है, तो वो आपसे पूछेंगे आप उसमें कितना अच्छा कर रहे हो, आपकी नॉलेज उस फील्ड में कितनी है। तो आपने पहले क्या देखना है, आपका इंटरेस्ट लेवल देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, और फिर आपको देखना है क्या कि आपकी नॉलेज उस चीज में कितनी है, आप कितनी कंफर्टेबली उस चीज को कर पा रहे हो, ठीक है। तो इसमें दो चीजें आती हैं, नॉलेज और कितना कंफर्टेबली आप उस चीज को कर रहे हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या होती है, एक पर्सन की दूसरे पर्सन से अलग होती है कि एक पर्सन कैसे रिएक्ट करता है, वो उसकी पर्सनैलिटी होती है, कैसे वो उसका ड्रेसिंग सेंस है, कैसा उसका सेंस ऑफ ह्यूमर है, कुल मिला के टोटल जो चीज होती है इन सब चीजों का वो कहलाती है उस बंदे की पर्सनैलिटी, जो कि उसको दूसरे बंदों से अलग करती है। तो ये क्या होगी कि एक पर्सन की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होगी इसके अंदर। पर्सनैलिटी क्या होगी, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। अब जैसे कि अगर सामने वाला पर्सन मूडी है, अगर मैं ये बोलूँ कि यार ये मूडी है, एक पर्सन जो अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है, एक पर्सन है जो स्मार्ट है, एक पर्सन है जो लो फील कर रहा है, इंफीरियर फील कर रहा है, एक है जो कॉन्फिडेंट है, एक है जो नर्वस है, वो उन पर्सन की क्या होगी, पर्सनैलिटी होगी, ठीक है, उनकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होगी जो कि पर्सनैलिटी के अंदर आती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है वैल्यूज।
वैल्यूज के अंदर क्या होता है कि एक पर्सन के बिलीफ क्या होंगे, उसकी मोरल वैल्यू क्या होगी, उसका बिहेवियर क्या होगा, आइडल उसके आइडल कौन होंगे, उसका आइडल मोड ऑफ बिहेवियर क्या होगा। तो वैल्यूज जो आती हैं वो हमें कहाँ से मिलती है, अपने रिलीजन से मिलती है, अपने फैमिली के संस्कारों से मिलती है। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, जो हमारे संस्कार है जो हमें कहाँ से मिलते हैं, हमारी फैमिली से, हमारी अपब्रिंगिंग से जो हमें मिलते हैं, वो हमारे उसके वैल्यूज, एथिक्स भी बोल सकते हैं, इसमें एथिक्स भी आ जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, मोरल्स आ जाते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारा हो गया असेसमेंट मेथड। ये हमने क्या लिखे थे, डोमेन्स लिखे थे, एट्रीब्यूट लिखे थे। अब इन सब चीजों को असेस करने के लिए जो मेथड्स है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा पहला मेथड है वो है साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या आएगा, तो इसमें क्या है, साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर हमारा क्या आता है, जितना इंटेलिजेंस लेवल इसके अंदर हम चेक करते हैं, और हमारा क्या आ जाता है इसके अंदर, एप्टीट्यूड जब हम चेक करते हैं, इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट कौन कौन से टेस्ट हो जाते हैं हमारे, जिसमें भी हम एप्टीट्यूड टेस्ट करेंगे किसी भी पर्सन का, या इंटेलिजेंस लेवल उसका चेक करेंगे, वो सारे के सारे हमारे आ जाते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर हम मेंटल और बिहेवियर भी क्या टेस्ट कर रहे हैं, मेंटल और बिहेव का टेस्ट कर रहे हैं कि उसकी मेंटल कंडीशन कैसे है और उसका बिहेवियर कैसा है, वो सारे टेस्ट इसको साइकोलॉजिकल टेस्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टेस्ट आता है वो हमारा आता है इंटरव्यू। सेकंड हमारे इसमें आ गया इंटरव्यू। ये असेसमेंट की मेथड पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। इंटरव्यू आपने देखा होगा, पर्सनल भी हो सकता है, कोई एक्टर है उसका इनफॉर्मल इंटरव्यू भी हो सकता है, जॉब इंटरव्यू भी हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है। तो ये फॉर्मल भी हो जाता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। तो इंटरव्यू में हमारा क्या आता है कि जब हम किसी भी पर्सन से फेस टू फेस वन बाय वन अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, एक पर्सन से हम क्या कर रहे हैं, फेस टू फेस हम किसी से अट्रैक्ट कर रहे हैं, फेस टू फेस, ठीक है। तो इसमें हम क्या जान सकते हैं एक पर्सन के बारे में, हम उसको मतलब कि क्या कर सकते हैं, उसके बारे में हमें पता कर सकते हैं कैसे, जर्नलिज्म भी आपने देखा होगा, जर्नलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, उसके बारे में एक पर्सन के बारे में फेस टू फेस जाके जानते हैं, उसके बारे में, उसके बिलीफ के बारे में, उसके ओवरऑल पर्सनैलिटी के बारे में वो लोग जानते हैं। कैसे जानते हैं, फेस टू फेस इंटरव्यू करने के लिए। फेस टू फेस कैसे हो सकता है, जॉब इंटरव्यू भी हो सकता है हमारा, किसी एक्टर का इंटरव्यू भी हो सकता है, या फिर कोई पर्सन है जो हमसे इंटरेक्ट करना चाहता है, जैसे काउंसलिंग भी हो सकती है, ठीक है, काउंसलिंग इनफॉर्मल में आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा इंटरव्यू। नेक्स्ट हमारा जो आते हैं वो आती है केस स्टडी। केस स्टडी हमें कहाँ लगती है, जब कोई ऐसी केस आता है, कोई ऐसी पर्सनैलिटी आती है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए, जो फ्यूचर में भी ऐसे केसेस आ सकते हैं, तो उसके बारे में हम क्या बना लेते हैं, एक फाइल बना लेते हैं प्रॉपर, जिसमें इन डेप्थ में हम देखते हैं। इन डेप्थ का मतलब क्या है कि डिटेल में उसके बारे में जानना, पूरी डिटेल्स उस पर्सन की उसके अंदर होगी, उसकी पूरी हिस्ट्री होगी उसके अंदर, और उसके अंदर क्या क्या बीमारी है, क्या क्या उसकी पर्सनैलिटी, उसके अंदर ओवरऑल उसमें चीजें होंगी। ये कहाँ पे जरूरत पड़ती है केस स्टडी की, क्लिनिकल साइकोलॉजी में पढ़ती है, काउंसलिंग में पढ़ती है, या कोई भी थेरेपी करनी होती है तो उसमें भी जरूरत पड़ती है, और उसके अलावा भी कहाँ पड़ती है, अगर किसी कंपनी वगैरह की केस है तो वो बिजनेस में भी इसको यूज में लाते हैं, ठीक है। तो केस स्टडी का हमने देख लिया इसमें। अब जो केस स्टडी होती है वो हमारे डिफरेंट मेथड से हम ये बना सकते हैं केस स्टडी। ये एक पेशेंट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम वो कर सकते हैं, या फिर हमने एक पेशेंट है हमारा, हम उसके बेस पे भी कर सकते हैं, ठीक है। हम इंटरव्यू ले सकते हैं किसी का, उसके बेस पे कर सकते हैं, या हमने कोई थेरेपी की है किसी की, उसके बेस पे भी डिपेंड करती है। तो हम अलग अलग वे में इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे इसमें आ जाता है ऑब्जर्वेशन। फोर्थ हमारा मेथड आ गया ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या आता है, ऑब्जर्व करना। जब आप एक पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन में कुछ भी आ सकता है, किसी भी चीज का ऑब्जर्वेशन आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ह्यूमंस के बारे में, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ह्यूमंस का ऑब्जर्वेशन आएगा।
नॉर्मली अगर हम ऑब्जर्वेशन की बात करें तो आपने कॉलेजेस में देखा होगा, गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को ऑब्जर्व कर रही है, क्लास में लेक्चर चल रहा है, या फिर जो स्टूडेंट्स है उसका अपनी क्लास टीचर पे क्रश है, या फिर लड़की या लड़का कोई भी हो सकता है, ठीक है। क्लास टीचर होगी, क्लास जो सर हो गए वो हो सकते हैं, प्रोफेसर है उन पे अगर क्रश है, वो उसको ऑब्जर्व करते रहते हैं, वो ऑब्जर्वेशन ही में ही आता है। आई थिंक आप इसको नहीं भूलोगे, ठीक है। फिफ्थ हमारा इसमें आ जाता है सेल्फ रिपोर्ट के बारे में। सेल्फ रिपोर्ट क्या होती है कि आपको ये बोल दिया गया है, आप क्वेश्चंस पुट अप कर दिए गए हैं आपके सामने कि आपको अपने बारे में, इस बारे में बताना है कि आप इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हो, या आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपकी क्वालिटीज क्या है, आपकी एबिलिटीज क्या है। आपको अपने बारे में खुद डिस्क्रिप्शन देनी है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन देनी है कि आपकी क्या क्या बिलीव्स है, क्या क्या वैल्यूज है आपके बारे में टोटल। तो आप क्या करते हो इसमें, अपने बारे में खुद दोगे, ठीक है। अपने बारे में खुद उसको क्वेश्चन के थ्रू भी हो सकता है, पर्सनल डिटेल किसी टेस्ट के थ्रू भी हो सकती है, कोई शेड्यूल भी हो सकता है इंटरव्यू के, उसके थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सेल्फ रिपोर्ट देनी है। तो ये हमने क्या पढ़े हैं, मेथड, साइकोलॉजिकल टेस्ट, ये काउंसलर भी यूज करते हैं, क्लिनिकल में क्लिनिक में भी यूज होता है। इंटरव्यू मैंने बता दिया, इसमें केस स्टडी हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, सेल्फ रिपोर्ट हो गया। ऑब्जर्वेशन भी कई टाइप, मतलब कि ऑब्जर्वेशन जो हमने पढ़ा है ये भी क्लिनिकल वे में भी हो सकती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे इंटेलिजेंस के बारे में, कि इंटेलिजेंस क्या होती है, ठीक है, उसकी थ्योरीज कौन कौन सी इंटेलिजेंस की, और डिफरेंट डिफरेंट जो साइकोलॉजिस्ट हुए उन्होंने क्या क्या थ्योरी दी है उसके बारे में भी, ठीक है। और इसमें हम थ्योरी पढ़ेंगे, मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है वो भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।